बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गोंडा में बहुत ही बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। बता दें, दर्शन करने गए लोगों के साथ यह हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर बोलेरो नहर में जा पलटी है, जहां बोलेरो के नहर में पलटने से 11 लोगों की जान चली गई है। एक दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में 11 लोगों ने जान गंवाई है। और ये देखिए, तस्वीरें आप देख सकते हैं। 11 लोग जो हैं वो इस हादसे का शिकार हो गए हैं। कई लोग शायद अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। बड़ा सड़क हादसा ये हुआ है। गोंडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ये बड़ा हादसा हो गया है। दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की जान चली गई है। दर्शन करने गए लोगों के साथ ये हादसा हो गया। और देखिए, घटनास्थल की तस्वीरें भी सामने आई है। बता दें कि अनियंत्रित होकर बोलेरो नहर में जा पलटी और बोलेरो की नहर में पलटने से 11 लोगों ने जान गंवा दिया। घटनास्थल की तस्वीरें देखिए। जो बोलेरो गाड़ी है उसे बाहर निकाला गया है और इस हादसे में 11 लोगों ने जान गंवा दी है। मौके पर सुरक्षा बल मौजूद है और बचाव कार्य जो है वो लगातार किया जा रहा है। आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए हैं। दर्दनाक ये हादसा हुआ है, बड़ा हादसा है। और ये देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं। वाहन जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। यही वो गाड़ी है, बोलेरो गाड़ी, जो कि अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई और ये दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 11 लोगों ने जान गंवा दी। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। घटनास्थल का जायजा लिया जा रहा है। आसपास लोगों से पूछताछ की जा रही है। और ये देखिए, वहां पर मौके से जो राहत बचाव का कार्य है वो भी किया जा रहा है। सुरक्षा बल मौके पर मौजूद हैं। और गोंडा से हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 11 लोगों की जान चली गई है। कैसे यह हादसा हुआ, क्या जानकारी? देखिए मयूरी, हम रेहरा गांव से उसी बेलवा बहुता नहर पे खड़े हुए हैं। और ये मेरे दाहिने साइड में आप देख सकते हैं कि ये नहर की जो पुलिया है ये आपको दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा जो पानी है उसकी स्पीड भी आपको नजर आ रही होगी कि कितनी तेजी से पानी बह रहा है। और क्योंकि यही ये रोड पड़ती है, ये रोड क्रॉस करके जाती है। इधर दाहिने साइड में मोतीगंज का सीधा गांव पड़ता है और इधर बाएं साइड में पृथ्वीनाथ मंदिर पड़ता है। इसी पृथ्वीनाथ मंदिर को जाने के लिए मोतीगंज के सीधा गांव से 15 लोग एक बोलेरो में सवार होकर के आते हैं। और बोलेरो का जो ड्राइवर है वो किस स्पीड में था ये तो नहीं बता सकते, लेकिन जो टर्निंग पॉइंट है, जो यू टाइप का टर्न है, इसी यू टाइप के टर्न पे जब वो ब्रेक लगाता है तो गाड़ी पूरी राउंड अप हो जाती है, क्योंकि पानी बहुत तेज बरस रहा था। और उसी राउंड अप होने के बाद ये जो बोलेरो है वो आकर के इसी नहर में चली जाती है। और नहर में जाने के बाद जो लोग है उसका कुछ लोग जो बता रहे हैं दौड़ते हुए, कुछ लोग भागते भी हैं। यहाँ पर गांव में हल्ला भी मचता है। एक लड़की है, उसको पता चलता है तो पूरे गांव में हल्ला मचा। जिन लोगों को सुनाई पड़ती है बात, ताकत के नहर में भी कूदते हैं, क्योंकि नहर में बताया यही जाता है कि बोलेरो का केवल एक पहिया ऊपर था। यानी कि आप सोच सकते हैं कि बोलेरो पूरी तरीके से पलट गई थी और जाकर के वो पूरी उल्टी हो गई थी। और इसके बाद से शीशा तोड़ करके बोलेरो के लोगों को निकाला जाता है, लेकिन तब तक उनकी जल समाधि बन जाती है और सब लोगों की मौत हो जाती है। 11 लोगों की डेड बॉडी जो है वो रिकवर की जा चुकी है। 4 लोग जो थे वो केवल जिंदा बचे थे और पूरी बोलेरो की गाड़ी का पूरा शीशा टूटा हुआ है। यानी कि शीशा तोड़ करके सबको निकाला गया है। तो आप समझ सकते होंगे कि किस तरह से हालात रहे होंगे। बाकायदा जो एफटीआर की टीम है वो भी आप देख सकते होंगे किस तरह से अभी भी। राजेश, इस हादसे में 11 लोगों की जान गई है और 4 जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो बचे हैं, वो सकुशल बाहर आ गए हैं। जिन 11 लोगों की जान गई है, क्या वो एक ही परिवार के थे? उनके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? कहाँ के वो रहने वाले थे? थाना क्षेत्र में गांव पड़ता है सीहा, और ये सारे लोग सीहा गांव के ही थे और आपस में एक दूसरे के आस पड़ोस के भी थे, पड़ोसी भी थे। और इसके अलावा कुछ लोग रिश्तेदार भी थे जो गए हुए थे, जिसमें महिलाओं की संख्या, बच्चों की संख्या ज्यादा थी, पुरुष की संख्या कम थी। और जो कुछ लोग बचे हुए हैं उसके ड्राइवर बचा हुआ है और ड्राइवर ने ही जाकर के जिस समय हादसा हुआ उसके बाद से बाकायदा जो कार मची, जो यहाँ से बोलेरो की 2 शख्स निकल करके बाहर आया, उसने बचाओ की आवाज भी लगाई। जो लड़की यहाँ पर खड़ी हुई थी, गांव की दूसरे भी पूरे गांव में इस बात की आवाज लगाई कि बचाओ। यहाँ कुछ लोग आते हैं, नहर में कूदते हैं, बाकायदा रेस्क्यू किया जाता है लोगों को। लेकिन जो रेस्क्यू है वो फिलहाल पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं था और 11 लोगों की मौत हो जाती है। जो बोलेरो के दरवाजा थी वो अंदर से बंद थे, उनको तोड़ा गया है। तोड़ने के बाद सबकी बॉडी निकाली गई है। कुछ लोगों की चप्पलें बोलेरो में फंसी। राजेश, अभी आप घटना स्थल पर मौजूद हैं। अभी वहां पर कौन कौन से आला अधिकारी मौजूद हैं? किस तरह से आगे की जो स्थिति है वहां पर उसका जायजा लिया जा रहा है? और तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करें, हमारे दर्शकों को तस्वीरें भी आप दिखाएं।
देखिए तस्वीरें आप देखिए कि ये एसडीआरएफ की टीम जो है वो बाकायदा ले करके अपनी जो नाव है ये इसमें सर्च अभियान चला रही है, क्योंकि अभी भी एक जो सूचना मिल रही है कि एक बच्चा यहाँ पर मिसिंग है। दाहिने साइड में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की भीड़ यहाँ पर, बाकायदे जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। इसके अलावा अभी कुछ देर पहले यहाँ पे आईजी पहुंचे हुए थे, एसपी पहुंचे हुए थे। जो डेड बॉडीज हैं उनको बाकायदा पोस्टमार्टम के लिए गोंडा के जिला अस्पताल भेजा जा चुका है, मछली भेजा जा चुका है। जो 4 लोग यहाँ पर बचे थे इस बोलेरो में, उन सबको पहले तो CSC भेज करके उनका प्राथमिक उपचार कराया गया है। इसके बाद उन सबको जिला अस्पताल के लिए भेजा जा चुका है। सारे बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो भी यहाँ मौके पर आए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है और जो मृतक है उनके परिजनों को 5 लाख रुपए सहायता के साथ ही मौके तक पहुंच करके तत्काल जो बचाव और राहत के जितने भी कार्य हो सकते हैं उनको कराने के निर्देश दिए थे। उसका ये असर है, जो अधिकारी है वो सब देखिए आपको हम दिखाएंगे कि एसडीआरएफ की टीम जो है, आप सोच सकते हो कि कितनी ही दूरी में इस तरह की गहराई है कि देखिए सीने तक पानी यहाँ पर हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जिस समय ये और आगे जाएंगे तो उस समय इसकी गहराई क्या होगी। इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि नहर कितनी गहरी है। और जिस समय ये हादसा हुआ उस समय बोलेरो आखिरकार पूरे तरीके से पलट करके उसका टायर था कि वही हल्का सा दिख रहा था। तब लोगों को पता चला कि तो कैजुअलिटी भी हुई है, कि पानी बहुत तेज बरस रहा था, मौसम भी इस तरह से था कि लग रहा था कि मतलब बिल्कुल काली घनघोर घटाएं छाई हुई थी और उसी पे पानी बरस रहा था। उसी समय का ये हादसा। जी राजेश, अभी आप बता रहे थे कि एक बच्चा लापता है जिसकी शायद वहां पर तलाश की जा रही है। उस बच्चे को लेकर क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? क्या ये बच्चा उसी गाड़ी में सवार था? देखिए जो सूचना मिल रही है वो यही है कि उसी गाड़ी में बच्चा था। जो एसडीआरएफ की टीम भी है वो भी इसीलिए इसमें सर्च अभियान कानून चला रही है कि अगर कोई ऐसी स्थिति है या जो सूचनाएं मिल रही है क्या वो सही है कि नहीं है। अभी हम देखिए पूछने का प्रयास करेंगे। आईजी हमारे साथ मौजूद है, आइए दिखाने का प्रयास करा भैया और उनसे ही बात करेंगे। आज आपको क्या क्या है कप्तान साहब मौजूद है, तब ये बताएं क्या क्या रही आपने जगह है सूचना प्राप्त करेगा बच्चा सत्ता जो स्थानीय लोग हैं उनके बहुत अच्छी भूमिका यहाँ पर व्यक्ति 4 लोगों को तो बालक में एक बालिका का एक लड़का और उसके बाद 11 लोग बड़ी निकाली 5 बताए जो निकाली थे उन्हीं को प्राथमिक उपचार के धोखा दिया गया। मेरी भी उन लोगों से बात और जो सब उनको मिला बता दिया गया गाड़ी बताया गया और एसडीआरएफ की टीम मौके पर के बाद स्कूबा डाइवर भी उनके द्वारा फर्दर इसमें रेस्क्यू का ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सर्च अभियान चलाया जा रहा है ताकि यदि अन्य कोई व्यक्ति इसमें अगर अपनी जीविका होगा तो उसको हाँ जो बच्ची के द्वारा और बालिका उसकी बहन आते जो भी इसीलिए क्या लगता है हादसा कब उसी वजह से हुआ या जानकारी करनी पड़ेगी। एक बात हमारी प्राथमिकता भी तो रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन ताकि जो घायल इलाज मिल सके और जगह और जीवन बचा कर ताकि उनके कारणों के संबंध में विस्तृत जांच के बाद तो जैसा कि ये विनीत जायसवाल थे, ये भी घटनास्थल पर पहुंचे हुए थे और इसके अलावा आईडी जो है वो भी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं और सबकी तरफ से मौके का निरीक्षण भी किया जा चुका है कि बचाव और राहत के जो कार्य चल रहे हैं उनको भी संपादित कराया जा रहा है। वो लगातार किसी सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है, लेकिन जो बच्ची जीवित मिली है उसके द्वारा ये बताया गया कि 7 से 8 साल की जो बच्ची है वो भी उसके साथ थी, उसकी बहन थी, तो उसको लेकर के जो सर्च अभियान है वो लगातार इस नहर में चलाया जा रहा है। जी मयूरी। बिल्कुल राजेश, जिन 4 लोगों को बचाया गया है उनको लेकर क्या जानकारी सामने आई है? उनमें कौन कौन शामिल है? क्या उन सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है? उनकी स्थिति क्या बनी हुई है? जो 4 लोग बचाए गए हैं उसमें से एक ड्राइवर है और इसके अलावा 3 जो बाकी लोग हैं वो हैं और उन सबको फिलहाल
जो तात्कालिक उपचार था उसके लिए उनको पहले सीएससी भेजा गया, सीएससी में उनका इलाज कराया गया और अब सीएससी में इलाज कराने के बाद सबको जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। ठीक है राजेश, बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो देखिए एक दर्दनाक हादसा हुआ है, घटनास्थल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है। एक बच्ची के लापता होने की जानकारी अभी मिली है, लेकिन देखिए पूरी तरह से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन वहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। गोंडा का ये मामला है, बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ है, 11 लोगों की जान चली गई है। इटिया थोक के उसी होता नहर है, आप देख सकते होंगे यही नहर है। और देखिए जिस तरह से एनडीआरएफ एसडीआरएफ किस तरह से रेस्क्यू कर रही हैं, चूंकि एक सूचना और भी मिल रही है कि शायद बोलेरो में 16 लोग सवार थे। हालांकि 15 की जो बात है वो प्रशासन के तौर पे कही जा रही है, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन देखिए जिस तरह से रेस्क्यू के लिए बाकायदा नाव आई है, ये देखिए यही बोलेरो है जिसमें 15 लोग सवार होकर के जा रहे थे। सीहा गांव के रहने वाले हैं, इटिया थोक मोतीगंज थाना क्षेत्र के सारे लोग। और ये बोलेरो हादसे का शिकार होती है। घटना का जो समय है वो ये बताया जा रहा है कि नहर की आप देखिए कितनी इसकी डेप्थ है। इन्हें सुता छोड़ना, इन्हें खुलकर जीना, लेकिन कैसे कर रहे तो बात को निल्ले स्मोकिंग को किल कर, फूकना पन गद कर, जिंदगी फुलफिल कर। Buy now on www.tobacconil.com. Visit your nearest Apollo, MedPlus, Wellness Forever, Guardian and Noble Plus stores. इस जो रेस्क्यू टीम के लिए जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। और देखिए इस नाव से बाकायदा अभी जाएंगे लोग और इसके बाद फिर जा करके जो और भी रेस्क्यू का काम है, चूँकि 16 की जो संख्या आ रही है वो कहाँ से स्पष्ट है, कहाँ तक ये बात सही है और कहाँ तक गलत है, इसका पता बाद में चलेगा। लेकिन फिलहाल प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पहुँची हुई है और लगातार जो अभियान है, जो नदी के भीतर सर्च अभियान है, वो लगातार चल रहा है। राजेश तिवारी, भारत समाचार, गोंडा। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे अलीगढ़ की, जहां अलीगढ़ से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। मां नवजात की हत्यारी बनी है। मां ने नवजात को नशीला मंजन खिलाया है। बच्ची की हत्या कर मां ने शव दफना दिया है। पिता की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने कब्र से बच्ची का शव निकाला और मां को गिरफ्तार कर लिया है। जवा थाना क्षेत्र के गड़िया भोजपुर नगला वंजवारा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां देखिए कलयुगी मां का ये काला कारनामा देखने को मिला है, जहां बच्ची की हत्या कर मां ने शव दफनाया है। तो पिता की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है और शव को बाहर निकाला गया और जो आरोपी मां है उसे गिरफ्त में पुलिस ने लिया है। तो ये तस्वीरें भी सामने आई है। अब देखिए जो आरोपी मां है वो पुलिस की गिरफ्त में है। तो अलीगढ़ का ये पूरा मामला है, जहां देखिए नवजात बच्चे की हत्या की गई है। कलयुगी मां द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है और पति को जब इस बात की भनक लगी तब उसने मामले की शिकायत की और पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। अब देखिए जो आरोपी मां है वो पुलिस की गिरफ्त में है। दिनांक 1/8/2025 को थाना जवा पर सूचना प्राप्त हुई, जिसमें ग्राम भोजपुर गड़िया स्थित व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी ने उसकी नवजात बच्ची को गुलमंजन दे दिया है, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई है तथा परिवार से उसने यह तथ्य छिपाया, जिस कारण परिवार ने शव को दफना दिया। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना जवा पर प्राप्त तहरीर के अनुसार सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आरोपित पत्नी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव को नियमानुसार रिकवर कर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सास ने ननद ने मारा है और दामाद ने दबाव दी है कि क्या नाम है तुझे, और क्या लड़की को मार अपने ऊपर ले ले, तुझे हम बचा लेंगे, हाँ जेल नहीं जाने देंगे। इसलिए मेरी लड़की ने अपना नाम ले लिया। मतलब वो बच्ची उन्होंने नहीं मारी? नहीं मारी। तो ये बच्चे क्यों मारी थी? पता नहीं, लड़की हुई है, 3 लड़की हो गई, लड़के नहीं हुए। 3 लड़की हुई है, इसलिए उसको खाना नहीं दिया। तो आपकी जो बेटी है
तो पुलिस द्वारा इस मामले में अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों की तरफ से गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। जो बच्ची का शव है, नवजात बच्ची का, वो पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो आरोपी मां है उसे न्यायालय में पेश किया गया। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और खबर नोएडा से है, जहां पत्नी की बेवफाई से परेशान पति ने जान दी है। युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। शादी के 4 महीने बाद पत्नी घर छोड़कर गई। पत्नी के जाने से परेशान होकर पति ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड से पहले वीडियो बनाकर आपबीती बताए। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया। कावड़ लेने गया था, वापस आते हुए जानकारी मिली। वापस आते हुए पत्नी के जाने की जानकारी मिली। पत्नी के किसी अन्य के साथ संबंध होने का आरोप भी लगाया। परिजन इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन करें। थाना सेक्टर 39 इलाके के सेक्टर 45 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो नोएडा के सेक्टर 45 में ये दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। जो देखिए, पत्नी की बेवफाई से टूटे एक नवविवाहित युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक की शादी को महज 4 महीने ही हुए थे, लेकिन पत्नी उसे छोड़कर चली गई। कावड़ यात्रा से लौटते वक्त उसे पत्नी के किसी अन्य पुरुष के साथ रिश्ते की जानकारी मिली, जिससे आहत होकर उसने फांसी लगाकर जान दे दी। मरने से पहले युवक ने एक वीडियो रिकॉर्ड कर अपनी पीड़ा साझा की और पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया। उसका कहना था कि उसने कई बार शिकायत की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अब मृतक के परिजन इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मामला थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के लोग का है और लोगों में आक्रोश व्याप्त है। लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, पत्नी की बेवफाई से परेशान होकर पति ने अपनी पूरी जीवन लीला समाप्त कर ली, क्या ये पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला सेक्टर 45 का है। यहाँ पर एक शख्स कांवड़ लेने गया था, लेकिन जब वो वापस आया तो पता चला कि उसकी पत्नी किसी अनजान युवक के साथ चली गई। उसका पहले से किसी के साथ प्रेम संबंध था, लिहाजा चली गई। इस युवक ने पुलिस में शिकायत करी, बाकायदा चौकी गया, थाने गया, कई बार थानों के चक्कर काटे, लेकिन पुलिस ने इसकी एक न सुनी और इसकी कोई भी FIR या फिर ये कहें गुमशुदगी पत्नी की दर्ज नहीं करी। लिहाजा इसने बाकायदा एक वीडियो रिकॉर्ड किया और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद इसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जब इसने आत्महत्या कर ली है, तब जाकर पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज किया है उसके भाई की तहरीर पे। अगर पुलिस शुरुआती दौर में ही इस युवक की बात सुन लेती, इस युवक को की काउंसलिंग कर देती या फिर इसकी FIR दर्ज कर लेती, तो शायद इसका मनोबल बढ़ता और ये अपनी जान नहीं देता। हालांकि अब जो परिवार वाले हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। इसमें मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जो मृतक है उसके भाई ने एक मुकदमा दर्ज कराया है परिवार वालों पर और एक अज्ञात व्यक्ति पर और इसकी पत्नी पर। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि पुलिस के पास जब ये शिकायत लेकर आया तो उस वक्त पुलिस ने इसकी क्यों नहीं सुनी? अगर सुन ली जाती तो शायद ये युवक बच सकता था। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका दानिश जानकारियों के लिए। देखिए, पुलिस की भी यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, क्योंकि गंभीर आरोप पति की तरफ से लगाए गए हैं कि कई बार शिकायत की गई, उसके बावजूद पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो पत्नी की बेवफाई से पति परेशान था और इससे देखिए आहत होकर उसने ये आत्मघाती कदम उठाया। लास्ट टाइम मर चुका हूँ अंदर से, मरा लास्ट टाइम। और खबर जालौन से है, जहां व्यक्ति ने गोली मारकर आत्महत्या की। माथे से तमंचे को सटाकर गोली मारी, गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। बेटी के 12वीं क्लास में कम नंबर आए, बेटी के कम नंबर आने पर आत्महत्या की। खुद को गोली मारने की घटना CCTV में कैद हो गई। उरई कोतवाली क्षेत्र के राजेंद्र नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, गोली लगने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है और उसका पूरा वीडियो भी सामने आया है। तो बेटी के 12वीं क्लास में कम नंबर आए थे और देखिए इसी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। घटना का पूरा वीडियो भी आप देख सकते हैं। हालांकि CCTV कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। खुद को गोली मारने की ये घटना आप देख सकते हैं। उरई कोतवाली क्षेत्र के राजेंद्र नगर का ये मामला है।
तो व्यक्ति ने गोली मारकर आत्महत्या की है और घटना का ये वीडियो भी सामने आया है। देखिए माथे से बंदूक को सटाकर किस तरह से खुद को गोली मारी है। तो बेटी के 12वीं क्लास में कम नंबर आए थे और देखिए मामूली सी बात को लेकर किस तरह से ये युवक ने आत्मघाती कदम उठाया और माथे से तमंचे को सटाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो व्यक्ति की मौत के बाद से ही परिवार में कोहराम मचा हुआ है। रो रो कर सभी का बुरा हाल है और गोली मारने की ये पूरी घटना देखिए वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और खबर शामली से है जहां कैराना में युवक को गोली मारी गई। खेत जा रहे युवक को गोली मारी गई। बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की है जहां घुटने में गोली लगने से युवक घायल हो गया। पानीपत के अस्पताल में उपचार चल रहा है। 1.5 महीने पहले युवक के पिता की हत्या हुई थी। बदमाशों ने गोलियों से भूनकर हत्या की थी। बदमाशों ने अब बेटे की हत्या की प्लानिंग की। कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव मामौर की पूरी घटना बताई जा रही है। तो युवक को घुटने में गोली लगी जिसके बाद वो घायल हो गया। अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पानीपत के अस्पताल में युवक का अब इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि 1.5 माह पहले युवक के पिता की हत्या की गई थी। तो बदमाशों ने गोलियों से भूनकर हत्या की थी। और चलिए अब बात करेंगे उन्नाव की, जहां 16 साल बाद याददाश्त आने पर घर लौटी सलमा। 2009 में लापता हो गई थी उन्नाव की सलमा। परिजनों ने मृत समझकर अंतिम संस्कार कर दिया था। 2015 में पश्चिम बंगाल वनेश्वरपुर में मिली थी। मानसिक रूप से अस्वस्थ हालत में सलमा मिली थी। फिर हजरतगंज राजकीय महिला शरणालय लाई गई। अधीक्षिका किरण सिंह ने सलमा की काउंसलिंग की। याद आने पर सलमा ने गंगा घाट का पता बताया। पुलिस ने बताए पते पर परिजनों को ढूंढ निकाला। शरणालय में मां से मिलते भावुक होकर लिपट गए। बता दें कि शरणालय की भूमिका से 16 साल बाद परिवार मिला। गंगा घाट कोतवाली के गोताखोर कॉलोनी का ये पूरा मामला है। भाई हो उन्नाव के शुक्लागंज में रहने वाला एक ऐसा परिवार जो अपनी बेटी से पिछले 17 सालों से जुदा था। उसकी बेटी 17 सालों से उसके लिए एक रहस्य बन चुकी थी। परिवार वालों ने उसे मृत समझकर उसका क्रियाकर्म भी कर दिया। हम उसी परिवार के साथ में हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या वजह थी, कैसे लापता हो गई थी। पूरी जानकारी हम सलमा से ही बातचीत करते हैं। सलमा कब गायब हुई थी आप? 17 पहले। कैसे गायब हुई थी? हमने ले लिया। कौन लेके गया था? हमें नहीं मालूम। कहाँ रही इस बीच में? माया ले ली थी। कहाँ रही आप इस बीच? इधर दिन हम इधर कलकत्ता में पड़े थे। माया लेके गई थी। अब याददाश्त वापस आई है। हाँ, परिवार को पहचानने का प्रयास किया? कानपुर में घर है। किसका? मेरा। अच्छा। हाँ। परिजनों से कैसे संपर्क हुआ आपका? ये हमारी बहनें हैं दोनों। अच्छा, अचानक आप लोगों को सूचना मिली कि सलमा अभी है बीच में? प्रशासन आई थी घर पे। गंगा घाट पुलिस। जब प्रशासन आई हम लोग घबरा गए कि हमारे यहाँ किसी से दंगा फसाद नहीं होती, कोई हमने परेशान नहीं करता, ना हम लोग किसी से नाजात सताते, ना हमें कोई सताता। तो हम लोग ये प्रशासन कैसे आ गई? तो जब वो कहीं कि आपके यहाँ का कोई हो गया महिला, तो हमने कहा हाँ हमारी छोटी बहन हो गई है। उन्होंने जितनी बताई सब हम लोगों ने एकदम सच सच बता दिया और पूरी जितनी आईडी इनकी रखी थी सब आईडी दिखा दी। फिर हमसे बोली कि थाने में आइएगा, आपका सुबह सब होगा। बताइए सलमा कहाँ रही 17 सालों के बीच में? पश्चिम बंगाल में भी उनका इलाज चला है। अब आपके परिवार पता ही नहीं चला ये कहाँ भी। जब से ये गई हैं इनको ढूंढा गया, पागल आगल खाने सब जगह ढूंढा। याददाश्त भी चली गई? याददाश्त भी बिल्कुल इस तरीके की थी कि ये मतलब होश में बिल्कुल थी नहीं। जब यहाँ से गई है इनको होश नहीं था, अपने आप का भी होश नहीं था। फिर जब इनको ढूंढते ढूंढते हम लोग थक गए, नहीं पता चला इनका। फिर हम लोग ने इनकी आशा तोड़ दी कि मतलब ये दुनिया में है नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद में जब अभी बीच में जानकारी इनकी मिली वहाँ थाने से,
कि आपका ये मिल चुका है। फिर हम लोग को खबर मिली, हम लोग गए, फिर वहाँ लखनऊ से इनको हम लेके आए। फिलहाल ये एक चमत्कार के रूप में उन्नाव में देखा जा रहा है। उन्नाव से अपने कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ भारत समाचार संकल्प दीक्षित। और खबर कानपुर से है, जहां जर्जर सड़क के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। स्कूल जाते वक्त पानी में गिरी बेटी गुस्साया पिता टूटी जर्जर सड़क पर लेटा है। पानी में चटाई और तकिया लगाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों से सड़क बनवाने की मांग की गई है। बराड़ राम गोपाल चौराहे के पास का ये मामला है और देखिए अनोखा प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है। तो कानपुर का ये पूरा मामला है, जहाँ स्कूल जाते समय इस पिता की जो बच्ची है वो पानी में गिर गई थी और जिसकी मुख्य वजह है वो जर्जर सड़क है। और देखिए इसी को लेकर पानी में चटाई और तकिया लगाकर पिता की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों से सड़क बनवाने की मांग की जा रही है। बराड़ राम गोपाल चौराहे के पास का मामला है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए भारत समाचार।